नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। मैं विजेंद्र लैम्पिड स्वागत करता हूं आप सभी का। साथियों, जैसा कि पता ही आपको कि यूपी एसटीएस का जो है एग्जाम डेट आ गया है 13 मार्च को। और जो है उस अकॉर्डिंग हमने जो है फर्स्ट क्लास, सेकंड और थर्ड क्लास जो है चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है बनाकर, जिसमें जो है इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड वॉश, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग और डिजीजेज कॉज्ड बाय मॉस्किटोज के क्वेश्चंस जो है कराए गए हैं, थ्योरी बताई गई है। उसके बाद जो है अब ये जो मतलब अभी जो वीडियो अपलोड हुई है, ये इस वीडियो में जो अभी चल रही है, इस वीडियो में जो है हमने जो है इन तीनों टॉपिकों के जो है बेसिक हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें इसमें इस टॉपिक में वायरस का भी जो है सेक्शन है, उसको लेकर जो है कफ रिलेटेड जो है उससे जो कफ रिलेटेड डिजीजेज है, इन सब को लेकर जो है हमने ये एमसीक्यू जो है बनाया है। और हमारा यह प्रयास है कि ये एमसीक्यू जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि हमने जो है ऐसे सारे क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया है जो प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चंस, या फिर जो है मतलब जो अदर स्टेटेज जहां पर एसटीएस का एग्जाम होता है वहां पर जो क्वेश्चंस आए हैं उस लेवल का क्वेश्चंस हमने बनाने का प्रयास किया है। और आशा है कि यदि आप पूरे एमसीक्यू को करते हैं ठीक, तो जो है आने वाले जो है एग्जाम में आप अच्छे मार्क कर पाएंगे। क्योंकि साथियों यह एमसीक्यू बनाने में हमको बहुत टाइम लगा है, और हम जो है यह चाहते थे कि मतलब जो है कि एक अच्छा एमसीक्यू बनाए जिससे कि जो है आप जो है अच्छे मार्क कर सके, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हम आपको कराना नहीं चाहते, क्योंकि आपका पेपर जल्द ही आने वाला है 13 मार्च को। तो आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं साथियों। देखिए, सबसे पहले जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड वॉश था। जी हाँ साथियों, इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड वॉश जो था उसमें देखो उसका क्वेश्चन ये है कि जब हाथ स्पष्ट रूप से गंदे ना हो तो एल्कोहल आधारित हैंड रब करने से क्या लाभ है। कह रहा है कि जब हाथ जो है स्पष्ट रूप से गंदे ना हो, इसका कहने का मतलब ये है ऐसे बैक्टीरिया या फिर ऐसे जर्म्स आपके हाथ में लगे हों जो दिखाई ना दे रहे हों। ठीक, तो आपको क्या करना है, कम समय लगता है, मीन्स जो है इसको मतलब जो है धुलने में हाथ को, सभी बैक्टीरिया और वायरस को हटा देता है। पैसे जब आपको पता ही नहीं, आप जो है हाथ धुलेंगे कैसे, आपको जानकारी नहीं होगी, हटेंगे। साबुन और पानी की तुलना में अधिक प्रभावी जब हाथ स्पष्ट रूप से गंदे ना हो। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम अल्कोहल आधारित हैंड रब करेंगे तो क्या होगा, साबुन और पानी की तुलना में ये अधिक प्रभावी होगा, जो क्या करेगा, जो जर्म्स होंगे उनको क्या करेगा, खत्म करेगा। तो ये ऑप्शन जो है सही है। जी हाँ साथियों, कौन सा ऑप्शन, ये थर्ड वाला, तीसरा ऑप्शन सी वाला सही है। आप क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है साथियों कि आपके हाथ, जी हाँ साथियों, आपके हाथ ना धोने के परिणाम स्वरूप कौन जोखिम में हो सकता है। देखिए साथियों, सॉरी, आपके हाथ न धुलने से जो है कौन जोखिम में हो सकता है, तो आप स्वयं हो सकते हैं, आपके परिवार और मित्र हो सकते हैं यदि आपके हाथ में जर्म्स हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग हो सकते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए, आप जो है यदि ऐसा करेंगे कि हाथ नहीं धुलते हैं, इस प्रकार से जो जोखिम होगा वो क्या होगा, सभी के ऊपर जाएगा। मीन्स उपयुक्त सभी, जितने भी लोग आपके साथ संपर्क में रहेंगे, सब लोगों को क्या होगा, जोखिम में होना पड़ेगा। तो आइए आगे देखते हैं। पूरे विश्व भर में, जी हाँ साथियों, जैसे कि आपको पता ही है कि एसटीएस एग्जाम क्लियर करने के बाद आप जो है ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के साथ जो है आपका जो है समय जो है मतलब मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप जो है पूरी जो कार्य करेंगे, या आपका जो प्रोफाइल होगा वो मरीजों के साथ होगा। तो इसमें जो है कह रहा है कि पूरे विश्व भर में विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो है विश्व भर में टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये होता है 24 मार्च। जी हाँ साथियों, 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। बच्चा जो टीबी के साथ एड्स से ग्रसित हो, मीन्स जिस ऐसा बच्चा जिसे टीबी, जो टीबी का भी पेशेंट हो और जिसे एड्स का भी एड्स से भी ग्रसित हो, उसके इलाज की समय अवधि क्या है। वैसे अगर बच्चे का जो है टीबी का पेशेंट हो तो उसे जो है नॉर्मल में 8 मंथ का जो है समय होता है, पीरियड जो चलता है दवा का। और यदि उसे जो है एड्स के साथ है तो उसे 12 मंथ लगेंगे। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा है, 12 मंथ, 12 मंथ। आप सारे क्वेश्चंस को साथ ही देखिए, ये आपके एसटीएस एग्जाम के लिए अकॉर्डिंग ही सेट किए गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम विषाणु, जैसा कि साथियों आपको पता है कि फर्स्ट जो सेक्शन है उसी में जो है वायरस का भी एक टॉपिक है, जो वायरस भी आपको पढ़ना है। तो हम चाहते हैं कि जो है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी, ये सारे क्वेश्चंस भी आपको इसी में कराया जाए। तो सर्वप्रथम जो है विषाणु की खोज किसने की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। आइ आइए देखते हैं किसने की थी। आइवानो वास्की ने क्या की थी, सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी। आप इसको देख लेना, वायरस की खोज की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि आप अपना हाथ धोते समय सिंक को छूते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। साथियों, हम इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड वॉश के जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो पहले भी कराए थे और अभी भी जो है क्वेश्चंस को करा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फर्स्ट टॉपिक है। तो साथियों, आपसे आशा है कि आप सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और जो है या तो फिर आप नोट डाउन करेंगे, या फिर जो है आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर जो है वीडियो को पॉज करके आप बार बार जो है इसे देखकर भी जो है सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यदि आप अपना हाथ धोते समय सिंक को छूते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मीन्स यदि आप सिंक को छुएंगे, टूटी कोई ऐसा कुछ है जो आप छुएंगे सिंक को, तो क्या होगा, हाथ धोना जारी रखेंगे। मीन्स अगर आप उसको छू देते हैं दोबारा, तो आप क्या करेंगे, हाथ धोना जारी रखेंगे। मीन्स आप लगातार हाथ धोते रहे, ऐसा संभव नहीं है कि लगातार आप हाथ ही धोते रहें। प्रक्रिया के दौरान अधिक अंश का प्रयोग करेंगे। मीन्स कहने का मतलब है, अधिक अंश का है कि आप जो भी जो है
आप जो भी एंटीसेप्टिक मीन्स सॉप या फिर जो भी चीज़ें यूज कर रहे हैं, जैसे साबुन हुआ या फिर कोई और डिटर्जेंट हुआ आप यूज कर रहे हैं, उसका अंश और बढ़ा देंगे, या फिर क्या करें, बढ़ाने से क्या होगा, क्योंकि आप जब तक हाथ दोबारा नहीं धुलेंगे तब तक आपको कोई फायदा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको प्रक्रिया को दोहराना पड़ेगा, मीन्स हाथ को आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा धुलना पड़ेगा। तो हाँ जी हाँ साथियों, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ना और देखना, इसको प्रयास करना लगाने का, हल करने का। और जो है, जो बच्चे नए हैं, जो साथी नए हैं चैनल पर, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हम जो है चैनल पर ऐसे ही एमसीक्यू की जो है आपको जो है पर डे 5 क्वेश्चन जो है दिया करेंगे, जो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाथ धुलने के लिए हाथों का प्रयोग किया जाता है। हाथ धोने के लिए हाथों पर प्रयोग किया जाता है। जी हाँ साथियों, हाथों पर आप हाथ धुलने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, द्रव साबुन या फिर ठोस साबुन। द्रव या ठोस साबुन उपयुक्त में से या फिर उपयुक्त में कोई नहीं। तो हम जो है जो साबुन यूज करते हैं वो द्रव साबुन होता है। कौन सा साबुन होता है, द्रव साबुन होता है साथियों। तो आप जो है हाथ धुलने के लिए अपने हाथों पर कौन सा साबुन यूज करेंगे, नॉर्मल में द्रव साबुन ही यूज करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों आपके पेपर के लिए। डार्ट्स थेरेपी में इंस्टीट्यूट चरण की अवधि क्या है। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। डॉट्स थेरेपी में इंस्टीट्यूटिव चरण जो होता है वो क्या होता है, 2 मंथ का होता है। आप इसको भी देख लीजिए। कुछ केसेस हैं जिसमें जो है 6 मंथ बढ़ाया जाता है, लेकिन आपके लिए जो है नॉर्मल में 2 मंथ ही होता है। आइए आगे देखते हैं। तापेदिक मीन्स ट्यूबरकुलोसिस के रोगी के लिए चिकित्सक लिखेंगे, क्या लिखेंगे। मीन्स जो सबसे पहले जो होता है कि तापेदिक जो ट्यूबरकुलोसिस जो पेशेंट होते हैं, 6 से ग्रसित पेशेंट होता है, उसके लिए जो चिकित्सक होता है वो क्या लिखेगा, पेनिसिलिन, आइसोनाइज्ड। जी हाँ साथियों, आइसोनाइजिड जो ये मेडिसिन होती है, इसी को जो है चिकित्सा सबसे पहले लिखता है। तो आइए यही दवा जो है तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप जो है देख कर भी सकते हैं। सॉरी, यही क्वेश्चन फिर आगे दोबारा आगे देखते हैं। सक्रिय टीबी का सबसे सकारात्मक सबूत क्या है। मीन्स कहने का मतलब है कि यदि आपको जांच करना हो तो सबसे सकारात्मक पॉजिटिव आप कैसे पता पाएंगे कि ये जो है टीबी या फिर क्षय का पेशेंट है। एक सकारात्मक त्वचा परीक्षण परिणाम द्वारा, त्वचा परीक्षण परिणाम के द्वारा साथियों आप नहीं बता सकते कि ये पेशेंट जो है क्षय से ग्रसित है। सकारात्मक थूक कफ संवर्धन। जी हाँ साथियों, इसमें आपके टॉपिक में दिया भी गया है, कफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खांसी। इन सारे क्वेश्चन को मैं अभी भी करा रहा हूँ। उसके बाद आगे यदि आपका डिमांड हुआ तो हम और भी क्वेश्चन कराएंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए देखते हैं साथियों, सकारात्मक थूक कफ, यही जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि कफ के द्वारा ही इसकी जांच सही से की जाती है। आइए आगे देखते हैं। टीबी रोग मानव शरीर के लिए किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। देखिए साथियों, कह रहा है कि टीबी का जो रोग होता है, क्षय का जो रोग होता है, ये मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। कान को, आंख को, फेफड़े को या फिर पैर को। हो सकता है आप इसे आसानी से बता दें साथियों, क्योंकि ये जो है फेफड़े को जो है प्रभावित करता है। आइए आगे देखते हैं। सॉरी, यही क्वेश्चन सभी आपको आया था। आप जो है प्रयास कर लीजिए इसमें से कौन सा आंसर सही है और जो है कमेंट में भी कर दीजिए। आगे देखते हैं। क्षय के निदान की पुष्टि करने वाले नैदानिक परीक्षण के परिणाम इसमें से कौन है। ब्रांकोस्कोपी, ट्यूबरक्लीन टेस्ट या फिर स्पेटम कल्चर। स्पेटम कल्चर मीन्स जो थूक अभी हमने आपको बताया था वही ये है। स्पेटम कल्चर जो होता है थूक या फिर कफ की जांच जो है की जाती है। ये ऑप्शन इसका सही है। आप पढ़ लीजिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा, क्योंकि पेपर अभी आपका जो है 13 मार्च को है। तो आप जो है इसको दोबारा तिबारा भी देखकर जो है अच्छे खासे कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्षय रोग का कारक है, क्षय रोग का कारक है, आइए इसको देखते हैं। मेनिंगोकॉसी। इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली वैसली। यही ऑप्शन सही भी है साथियों, क्योंकि यही जो है क्या होता है, इसका कारक होता है किसका, सॉरी इसका कारक होता है किसका, क्षय रोग का, ये वाला। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, आप चाहे तो आप जो 2 ऑप्शन और है इसको भी पढ़ लीजिएगा, या फिर आप जो है इसी ऑप्शन को याद करके जो है क्वेश्चन पेपर जो है देने जाइएगा, आप आसानी से जो है कर सकेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग होती है। इस टॉपिक से साथियों कई क्वेश्चंस बन सकते हैं कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, जो कि होती है 21%, 78%, 4% या फिर 17%। तो ये होती है साथियों 4%। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके बारे में हम आपको थोड़ा और जानकारी दे दें। आइए देखते हैं कि जो अंदर हम सांस लेते हैं, जी हाँ साथियों, जो अंदर इनमें सांस हम लेते हैं उसमें जो NO2 की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 78%। O2 की मात्रा 20%, और जो CO2 की मात्रा होती है 0.03% होती है। कब, जब हम सांस को अंदर लेते हैं उसमें है। आगे देखते हैं कि जब हम बाहर निकालते हैं तो क्या होता है। बाहर निकालते समय जो सांस होती है उसमें क्या होता है, बाहर जो हम निकालते हैं श्वसन को, उसमें क्या होता है, मतलब गैस को, तो उसमें क्या होता है, NO2 की मात्रा कितनी होती है, 78%, O2 की मात्रा 16% और CO2 की मात्रा 4% होती थी। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसको जो है पूरा देख लीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन आपको इसमें से बनाकर पूछ सकता है। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। ये बीच बीच में हमने सोचा था कि आपको जो है थोड़ा जो है
जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन दे दिया करेंगे, क्योंकि जो है आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है बेसिक हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जरूरी है कि आप इन सबको भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। मनुष्य का हृदय जो है होता है कितना? 4 कोष्ठीय होता है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है होती है तंत्रिका का तंत्र, और मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है परम मस्तिष्क, सेरेब्रम जिसे कहते हैं। तो आप जो है ये भी साथियों देख लेना जो है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनसे भी। तो हम बीच बीच में अभी ऐसे और जो है आपको देते रहेंगे, क्योंकि ये हम आपको पहले भी एक बार क्वेश्चन करा चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मियादी बुखार में कौन सा अंग प्रभावित होता है? जी हाँ साथियों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मियादी बुखार में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंतें। कौन सा? आंतें। जो आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, वो जो है प्रभावित होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। वायरस नामक रोगाणुओं से फैलने वाला रोग है। वायरस से जो फैलता है, टिटनेस नहीं, चेचक, हाँ चेचक फैलता है। जी हाँ साथियों, चेचक वायरस से फैलता है। मलेरिया पायरिया ये नहीं। आगे देखते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा मच्छर जनित बीमारी नहीं है? मीन्स जो मच्छर के काटने होता है। गलकंठ होगा ये, सॉरी, ब्रेन फीवर, मलेरिया, डेंगू, ये सारे हैं। केवल यही फर्स्ट ऑप्शन जो है नहीं है। तो आप इसको जो है ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जो है सारे ऑप्शन देखिएगा जो उसमें से होगा, क्योंकि हम कल आपकी जो है सेकंड क्लास थी, थर्ड क्लास थी, उसमें हमने यही बताया था कि डिजीजेस कास्ड बाय मॉस्किटो बहुत ही डिटेल से। तो आप यदि वो वीडियो को ना देखें हो तो आप जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। देखें हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है एमसीक्यू को अच्छी तरीके से कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम जीवाणु को किसने देखा था? सर्वप्रथम जो जीवाणुओं की खोज है, या फिर कह सकते हैं जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो अभी जो है हमने इससे पहले जो है आपको बताया था कि सर्वप्रथम जो है विषाणुओं की खोज या फिर किसने की थी, तो आप उसमें जो है आंसर हमने आपको बताया था। आगे देखते हैं इसमें अब क्या होगा। सर्वप्रथम जीवाणुओं को किसने देखा था? एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। उसमें क्या था? आइना वेन शॉक ने किया था। तो ये जो है एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक ने है। आगे आइए साथियों देखते हैं। बैक्टीरियोफेज। जी हाँ साथियों, बैक्टीरियोफेज है क्या? जैसे कि बैक्टीरियोफेज जो है नाम से देखने में लगता है कि ये जो है बैक्टीरिया से संबंधित है, मीन्स जीवाणु से, लेकिन साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं। इसलिए हम ये इस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किए हैं कि कहीं आप जो है डाउट में ना हो जाएं और गलत क्वेश्चन मतलब गलत आंसर जो है वहां पर लगा के चले आए। तो बैक्टीरियोफेज जो है वो क्या है? एक विषाणु है। क्या है? एक विषाणु है। ठीक, आगे देखते हैं। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी या फिर वायरोलॉजी? तो जो विषाणुओं का अध्ययन होता है इसे क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, टीबी की फुल फॉर्म्स क्या होती है? ट्यूबरकुल वेसिलाई या फिर ट्यूबरकुल वेसिन या फिर ट्यूब बेसिलाई या फिर ट्यूकुल वेसिलाई? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुल वेसिलाई। आप जो है इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं साथियों। विषाणु शब्द का अर्थ क्या है? विष, वेनम या फिर अमरड, सील, इमोर्टल या फिर रंग ड्राई या फिर संक्रमण, इन्फेक्शन? तो विषाणु का जो शब्द का अर्थ है वो क्या है? विष। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर्स में जो है आपकी जो है सेक्शन वाइज दिए गए हैं कि हाँ इनसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड किसके कारण होता है? जी हाँ साथियों, टाइफाइड किसके कारण होता है? तो जो टाइफाइड है साथियों, वायरस के द्वारा होता है? नहीं, नहीं होता। बैक्टीरिया के द्वारा। हाँ, टाइफाइड जो होता है वो किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ नहीं, प्रोटोजोआ मलेरिया में होता है। आइए आगे देखते हैं। मलेरिया तथा डेंगू होने के कारण, क्वेश्चन भी आ गया साथियों। मलेरिया तथा डेंगू होने के कारण क्या है? जीवाणु व वायरस, वायरस व प्रोटोजोआ। इस क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान से करना है कि मलेरिया पहले है और क्रमशः से पूछ रहा है। तो मलेरिया में क्या है? प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है देखो, इसमें भी प्रोटोजोआ है, लेकिन मलेरिया जो है फर्स्ट में, क्रमशः बताना है ना। डेंगू के लिए क्या होता है? डेंगू जो है वायरस के लिए होता है, मतलब वायरस जो है इसके लिए वाहक होता है। तो आइए देखते हैं डेंगू जो है वायरस से होगा, तो ये वाला ऑप्शन जो है प्रोटोजोआ वायरस। अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मलेरिया के कारण क्या है? तो प्रोटोजोआ। डेंगू का क्या है? वायरस। तो ये सारे क्वेश्चन आप जैसे भी हो आप जो है देख लेना और अच्छी तरीके से करके आना। हम यही सोच रहे हैं साथियों कि जो है जो आपके सिलेबस का है वही आपको बताया जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि समय कम है। तो बहुत ही हिसाब से हमने क्वेश्चंस को सेट किया है और जो है काफी टाइम लगा है इसको। तो इसके लिए साथियों आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। लाइक किए रहेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है, जिससे हम और वीडियो बनाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखो हमने बताया था आपको जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से आपको जो है क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आपको बताते रहेंगे, जो कि जरूरी रहेगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे? प्रोटीन से। जी हाँ साथियों, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मूत्र का जो दुर्गंध होता है वो क्यों होता है? यूरिया के कारण। ये सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन पिछली बार सिलेबस में था और अदर स्टेट के सिलेबस में ये दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि क्या पता आपका एक क्वेश्चन इससे आ ही जाए। तो आपके लिए ये भी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप 80 में जो है क्वेश्चन है आप मैक्सिमम आप क्वेश्चन करके आए, जिससे आप जो है अच्छे मार्क कर सकें। इसलिए हम जो है चाहते नहीं कि आपको जो है एक भी क्वेश्चन छूट जाए। इसलिए जो सारे टॉपिक को जो है हम कवर भी कर रहे हैं, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा भी बता रहे हैं कि हाँ ऐसा भी करके आना। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से, क्योंकि टाइलिन जो है यहीं से स्टार्ट होने लगता है। मस्तिष्क का वजन जो होता है 1400 ग्राम से लेकर जो है 1850 ग्राम के बीच में होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया तथा डेंगू के ये तो हो गया था साथियों, प्रोटोजोआ वायरस। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? जो जो साथी थर्ड क्लास को किए होंगे उसमें हमने जो है ये बहुत ही डिटेल से आपको बताया था, जो है पूरा थ्योरी बहुत ही अच्छी तरीके से कि मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। आइए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस संक्रमण से, हाँ देखो हमने बीच बीच में आपको जो है इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग का क्वेश्चन यहाँ भी सेट कर दिया था कि आप जो है ऐसा ना हो कि आप भूलते जाएं कोई चीज़। निम्नलिखित में से किस संक्रमण से आपको साबुन और पानी से हाथ धोना चाहिए? हेपेटाइटिस ए वायरस, निमोनिया, मेथिसिलिन प्रतिरोधी, या फिर स्टेफिलाकोकस आयरस, या फिर जो है क्लोस्ट्रीडियम, या फिर डिफ्थिरियम। तो ये जो लास्ट वाला है साथियों, ये वाला क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, ये ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि कह रहा है संक्रमण से आपको साबुन और हाथ धोना चाहिए, मीन्स लिखना था संक्रमण में, सॉरी। तो ये वाला जो है ऑप्शन थर्ड लास्ट वाला फोर्थ वाला, ये ऑप्शन सही है। आप पढ़ लीजिएगा आसानी से, आप देख लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो है थोड़ा थोड़ा अगर देखे रहेंगे तो आप जब पेपर में बैठेंगे आप आसानी से जो है क्लिक हो जाएगा उसमें, मतलब आप देख लेंगे, जान जाएंगे कि हाँ यही ऑप्शन हम जो है करके आए हैं। हाथ धोते समय उपयुक्त प्रवाह और पानी का तापमान होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब आप हाथ धो रहे हो उस समय जो है पानी का जो प्रवाह है वो कैसा होना चाहिए और उसका तापमान कैसा होना चाहिए। एक धीमा प्रवाह होना चाहिए और गर्म पानी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तेज बहाव और ठंडा पानी होना चाहिए। एक मध्यम प्रवाह, हाँ मध्यम मतलब थोड़ा, मतलब ना बहुत तेज हो ना बहुत धीमा हो, एक मध्यम प्रवाह हो और पानी हल्का गर्म हो। जी हाँ साथी, ये ऑप्शन जो है सही है, सॉरी ये ऑप्शन आपका सही है, थर्ड वाला। तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। हाथ की स्वच्छता करने से पहले क्या आवश्यक है? लागू होने वाले सभी चयन कीजिए। कह रहा है कि हाथ धोने के लिए जो है क्या आवश्यक है इसमें से, ये वाला देखिए। कह रहा है कि इसमें जो है दृश्यमान मिट्टी के लिए हाथों का आकलन करें, नाखून छोटे होने चाहिए। हाँ, दृश्यमान मिट्टी के लिए हाथों का आकलन करें मीन्स कह रहा है कि दृश्यमान मिट्टी मीन्स जो मिट्टी दिख रही है, यदि आपके पास मिट्टी दिख रही तो आप हाथ धुलें। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके हाथों में मिट्टी लगी दिखे तभी आप हाथ को धुलें। नाखून छोटे होने चाहिए, ये ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि नाखून जो है छोटे होने चाहिए, तभी तो आप स्वच्छता को जो है पालन करेंगे। कंगन निकालें, कंगन को ये नहीं हाथ धुल के कंगन पहन कर भी आप हाथ धुल सकते हैं। अंगूठियों में गहने या पत्थर नहीं होने चाहिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है साथियों कि गहने और पत्थर जो है अंगूठियों में नहीं होने चाहिए। हाँ ये है कि आपके नाखून छोटे होने चाहिए। जी हाँ साथियों, आपके नाखून छोटे होने चाहिए। तो आप ऐसे ऑप्शंस जो है देख के क्वेश्चंस को बनाइएगा और कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, हाथ की स्वच्छता करने से पहले क्या आवश्यक है? सॉरी यही क्वेश्चन अभी तो कराए थे, देख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, सॉरी MMR वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है रोकथाम के लिए किसके? पोलियो, मलेरिया, खसरा, या फिर निमोनिया के लिए। तो MMR वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये MMR वैक्सीन, ये आप जो है ध्यान दीजिएगा। MMR वैक्सीन जो है दी जाती है किसके लिए? मलेरिया के लिए। आप जो है इसको जो है पूरी तरीके से देख लीजिए। MMR जैसे आए मां से मलेरिया, तुरंत आपके दिमाग में जो है क्लिक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कोरोना जो है चल भी रहा है समय इसलिए बच्चों जो है, और उसके बाद वायरस आपके टॉपिक में है, तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोविड-19 कोरोना वायरस कैसे फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी आपके सिलेबस में है, संक्रमित व्यक्ति के खांसने व छींकने से, संक्रमित सतह से, या फिर भोजन से, ए और बी दोनों। जैसे कि देखिए संक्रमित व्यक्ति के खांसने व छींकने, इससे तो फैलता है। संक्रमित सतह से, जैसे कहीं पर जो उसका जो सराउंडिंग एरिया है, यदि पेशेंट वहां पर है तो आप जो है उसकी संक्रमित सतह पर भी जो है क्या होगा? कोरोना फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भोजन से भी होता है, क्योंकि जूठा खाओगे होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन ए और बी कह रहा है, इसलिए जो है यदि हम ए और बी, क्योंकि तीनों ऑप्शन से जा नहीं सकते और फर्स्ट और सेकंड गलत नहीं है, तो इसलिए इसका लॉजिक यही है कि हम जो है कौन सा ऑप्शन मारेंगे? ए और बी दोनों सही है। इस प्रकार जो है आप देख के जो है क्वेश्चंस को बनाइएगा और करिएगा, जिससे कि आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो, या तो फिर गलत ही ना हो, क्योंकि आप जो है अगर सही से करेंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, सॉरी मधुमेह डायबिटीज जो होता है मिलिटस के लिए कौन सा जोखिम कारक अपरिवर्तनीय है? अपरिवर्तनीय मीन्स कह रहा है कि जो बदला ना जा सके। बढ़ती उम्र को कम थोड़ी किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। मोटापा हाँ कम किया, खराब नियंत्रण को जो है सही किया जा सकता है। भौतिक निष्क्रियता जो चीजें हैं फिजिकली, उसको भी सही किया जा सकता है, लेकिन बढ़ती उम्र को जो है अपरिवर्तनीय है ये, कब? जब मधुमेह का पेशेंट हो उसके लिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा और बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से, जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर से नहीं फैलती है? मच्छर से नहीं फैलती, डेंगू, मलेरिया, मच्छर। इसीलिए हमने जो है इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल से किया। आप जो है थर्ड क्लास हमारी देख लीजिएगा, चैनल पर है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हम दे देंगे, आप उसको देखेंगे तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं जो है मच्छर से, कि जो है जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, मस्तिष्क ज्वर हो गया, ये सब है, जैसे ब्रेन कहा जाता है, ब्रेन फीवर। तो लेकिन कौन सा नहीं है? निमोनिया जो है वो नहीं है मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट। क्षय रोग कैसे फैलता है? सांस के द्वारा, कफ के द्वारा, गायन के द्वारा, छींक के द्वारा। सांस के द्वारा भी फैलता है, जैसे कि वायरस जो फैलता है, कफ के द्वारा भी फैलता है, गायन के द्वारा भी, और छींकने के द्वारा भी फैलता है। तो इसमें से हो गया ए और बी, या फिर केवल ए, केवल बी मीन्स दूसरा। उपयुक्त सभी है साथियों, इसमें से जो ऑप्शन आप लगाएंगे उपयुक्त सभी, आप इसको देख लीजिए, इसमें से एक ऑप्शन भी आपके पेपर में आ सकता है कुछ क्वेश्चंस बना के। तो आप जो है क्वेश्चन को जो है बहुत ही डीपली से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरिया के कितने प्रतिशत रोगों को रोका जा सकता है यदि लोग वायरस के क्षणों में एकाग्र होकर साबुन से हाथ धोएं? ये आपका जो है इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड वॉश से। डायरिया के कितने प्रतिशत रोगों को रोका जा सकता है यदि लोग वायरस के क्षणों में
एकाग्र होकर साबुन से हाथ धोएं। मीन्स जब वायरस के क्षण चल रहे हो, जब वायरस ज़्यादा फैल रहा हो तो उस समय जो है हाथ धुलने से साबुन से कितने प्रतिशत को रोका जा सकता है? 10% कम किया जा सकता है, 18% तक, 48% तक या 60% तक। तो जो है डायरिया के जो केसेस होते हैं उसको हाथ धुल के जो है साबुन से कितने प्रतिशत तक? 18% तक कम किया जा सकता है। आप इसको क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्षय रोग को कितने चरणों में बांटा गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रों। क्षय रोग को कितने चरणों में बांटा गया है? तो इसे जो है 3 चरणों में बांटा गया है, जिसे मेडिकल लाइन में शायद वो जो है एमडीआर, एसडीआर और एक्सडीआर के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल कह सकते हैं, एमडीआर और एक्सडीआर भी कह सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन 3 चरणों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये हमने कहा था आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच बीच में आते रहेंगे। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है? केलोलॉजी। हमने आपको पहले भी ये क्वेश्चन करा चुके हैं जो है चैनल पर। तो आप जो है जो बच्चे इस वीडियो को पहले देखें वो प्रयास करें कि आप इसका आंसर जो है आप वैसे ही दें। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी है? 65% से 80%। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ से जा सकते हैं बेसिक हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन से। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना है? 7% है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? 23 सेकंड्स लगता है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और आ गया, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी शरीर की हड्डी कौन सी है? फीमर। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो मध्य कर्ण में होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तत्व है एनामिल, जो कि कहाँ होता है? जबड़े के पास। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80, मीन्स 120/80। आगे बढ़ते हैं साथियों, आप इसको भी देख लीजिएगा कि शरीर का ताप जो है नियंत्रण करता है कौन? हाइपोथैलेमस। सर्वदाता रक्त समूह है ओ, सर्वग्राही है AB। आरबीसी का निर्माण होता है कहाँ पर? अस्थिमज्जा में। आगे बढ़ते हैं। सबसे मजबूत हड्डी? जबड़े की हड्डी। मांसपेशियों की संख्या 639। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, देख लेना। मांसपेशियों की संख्या कितनी है? 639। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर। मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं 12 जोड़ी। आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चनों को भी आप देख लीजिएगा। ब्लड बैंक कहा जाता है किसे? प्लीहा स्प्लेन को। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जो है 1 से 4 दिन तक होता है। और मनुष्य का पीएच मान कितना होता है? 7.4, जो कि बेसिक मतलब क्षारीय फॉर्म में होता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आप जो है ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो है चैनल पर जो है बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और 13 मार्च तक जो है हमारा प्रयास रहेगा कि हम पूरा आपको जो है सभी टॉपिक से डिटेल से आपको वीडियो करा दें। क्योंकि हम पहले जो है आपको थ्योरी सारी बता रहे थे, तो बच्चे कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर पहले कुछ इसका एमसीक्यू भी करा दीजिए। तो हमने जो है बेसिक रिलेटेड क्वेश्चन से जो है ये कुछ क्वेश्चन कराए हैं। यदि आप कहते हैं तो हम आपको जो है इसका और जो है क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं साथियों कि इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया जाए जो आपकी एसटीएस एग्जाम के लेवल का है। ऐसे नहीं कि मतलब एसएससी और रेलवे से के क्वेश्चन हम ढूंढ के लाके आपको यहाँ पर दिखा दें। तो ऐसा नहीं है। हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं या फिर अदर स्टेट में जो एसटीएस के पेपर हुए हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं हम उसको जो है यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। समय लग रहा है इसके लिए जो है, लेकिन हम जो है आपको एक जो है अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों जो है आप इसके लिए जो है चैनल पर बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। किसी भी जानकारी के लिए चैनल पर कोई भी जानकारी आपको बहुत ही ऑथेंटिक दी जाती है। ऐसा नहीं है, चैनल का मेन उद्देश्य भी यही है कि आपको जो है कोई जानकारी ऑथेंटिक और जो है कंटेंट जो है एकदम जो है नया कंटेंट कोई मतलब जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जाए, जो बोर्ड का सिलेबस हो, ऐसा जो है प्रयास हमारा है। तो साथियों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए धन्यवाद साथियों। आज के लिए इतना ही। जो भी आप जो डाउट है या फिर कोई और क्लास के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट नीचे कमेंट कीजिए, जिससे जो है हमें आपकी जो है कमेंट प्राप्त हो, जिससे हम जो है और आगे उसी हिसाब से जो है वीडियो को बनाएं या फिर जैसे आप कहें उसी हिसाब से, क्योंकि जैसे आपकी इच्छा होगी हम उसी हिसाब से आपको कंटेंट देंगे। क्योंकि जो है आप जिस चैप्टर को कहेंगे जिस हिसाब से कहेंगे, क्योंकि थ्योरी और जो है एमसीक्यू हम दोनों भी करा सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे पेपर पास में है तो आपके लिए एमसीक्यू जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सोच रहे हैं थ्योरी जो है आपको हल्का बताएं और एमसीक्यू ज़्यादा करा दें, लेकिन आप अपनी भी राय जो है कमेंट में बताइए। धन्यवाद साथियों।